Hello students, today I am going to explain chapter 2 The Adventures of Toto. टोटो के कारनामे। Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या कभी तुम्हारे पास बंदर का बच्चा पालतू जानवर के रूप में रहा है? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। आओ मालूम करें कि वह मिस्चीवियस है, शरारती है या फिर डोसाइल है, विनम्र है। डोसाइल मीन्स पोलाइट। तो टोटो जो एक बेबी मंकी है वो मिस्चीवियस है अथवा विनम्र पोलाइट है, मीन्स डोसाइल है। तो लेट अस सी इन द चैप्टर। Grandfather bought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी टोटो को टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीद के लाए। द टांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग टफ। टांगा ड्राइवर उस छोटे लाल मंकी को एक नाद से बांध कर रखता था। फीडिंग टफ का मीन्स होता है एक बड़ा सा पॉट जो जानवरों को चारा खिलाने के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम नाद कहते हैं, या खाना खाने वाला एक बड़ा सा कुंड। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ पैलेस। और मंकी उस स्थान के लिए उपयुक्त दिखाई नहीं दे रहा था। दैट Grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। इसलिए दादाजी ने निश्चय किया कि वह उस लिटिल फेलो को अपने निजी चिड़ियाघर में रखने का दादाजी ने निश्चय किया। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep eyebrow। उसकी चमकीली आँखें उसकी गहरी भौहों के नीचे शैतानियों के साथ स्पार्क होती थीं, चमकती थीं। एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल। और उसके टीथ दांत जो मोतियों की तरह सफ़ेद थे अक्सर स्माइल के साथ दिखाई देते थे। दैट फ्राइटेंड लाइफ ऑफ एडल्टली एंग्लो इंडियन लेडीज। जो किसी भी एंग्लो इंडियन महिला को भयभीत कर देती थी। बट लेकिन हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ सूखे हुए दिखाई देते थे, मानो कि वो कई सालों से धूप में सुखाए गए हैं। यट तो भी हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। तब भी उसकी जो उंगलियां थीं बहुत तेज थीं और विक्ड और शैतान थीं। एंड हिज टेल और उसकी पूँछ वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, उसके लुक को और भी अच्छा बनाती थीं, यानी वो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता था अपनी पूँछ की वजह से। ग्रैंडफादर बिलीव्ड आ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। दादाजी विश्वास करते थे कि पूँछ किसी के भी रूप को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। इसके अलावा पूँछ थर्ड हैंड तीसरे हाथ के रूप में काम करती है, यानी जैसे हाथों से काम किया जाता है ऐसे जानवर बहुत सारे काम अपनी पूँछ के द्वारा करते हैं। जैसे he could use it to hang from a branch and it was capable scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands। he could use it hang from a branch। वह अपनी पूँछ का उपयोग ब्रांच से लटकने में करता है और ये उसको
समर्थ बनाती है किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए बहुत ही आसानी से, जो उसकी हाथों की पहुंच से बाहर होती है। मीन्स पूंछ की सहायता से बंदर क्या करते हैं, ब्रांच पे लटक जाते हैं और उसकी वजह से अपने शरीर को स्कूप करते हैं, झुलाते हैं, और ऐसी चीज़ जो उनके हाथों की पकड़ से बाहर हो, वहाँ तक भी पूंछ की वजह से उनकी लंबाई बढ़ने से वो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, आसानी से वस्तुओं को हाथों से कैप्चर कर लेते हैं। Grandmother always first when grandfather brought home some new word or animals। दादाजी हमेशा फर्स्ट हो जाती हैं। फर्स्ट का मीन्स दादाजी हमेशा नाराज़ हो जाती हैं। क्यों नाराज़ हो जाती हैं? जब कभी भी दादाजी कोई भी एनिमल या वर्ड को अपने घर लेके आते तो दादाजी फर्स्ट मीन्स नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट आ सीक्रेट, टोटो की उपस्थिति को गुप्त रखा जाए। फ्रॉम हर, उनसे, किनसे? दादी जी से। अनटिल सी वाज इन पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में ना हो। ग्रैंडफादर एंड आई, दादाजी और मैं। Here I refer to the narrator, the writer of the chapter। तो दादाजी और मैं put him away in little closet opening into my bedroom, हमने उसको एक छोटी सी अलमारी में रख दिया जो हमारे बेडरूम की दीवार की तरफ खुलती थी। Where he was tied securely, जहाँ वहाँ पर उसको सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। और सो बी थॉट, और हमने तो ऐसा ही सोचा कि वहाँ पर वो सुरक्षित रूप से बांधा गया है। टू पैग फास्टन इनटू द वॉल, उसको एक कील की सहायता से दीवार में, उसको अटैच कर दिया गया। यानी कि एक कील जो थी वो दीवार में सॉकेट में लगाकर उस कील के थ्रू बंदर को बांध दिया गया। आ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, वहन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक, जब दादाजी और मैं वापस आए, टू रिलीज टोटो को वहाँ से खोलने के लिए। वी फाउंड डेट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, हमने देखा कि वह दीवार जो कवर रहती थी हमेशा कुछ खूबसूरत पेपर से, चूजन बाई ग्रैंडफादर, जो दादाजी ने पेपर चुने थे उनके द्वारा। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड, अब वो कैसी दिखाई दे रही थी? नेक्ड ब्रिक दिखाई दे रही थी वहाँ पर, एंड प्लास्टर दिखाई दे रहा था। यानी उन पे जो पेपर्स थे वो बंदर ने उनको सबको हटा दिया, तो जो ब्रिक थी वहाँ पर ईंटें दिखाई देने लगीं और प्लास्टर दिखाई देने लगा। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो कील थी दीवार के साथ वो अपने सॉकेट से रेंच हो गई थी। मीन्स उसको खींच दिया गया था, यानी कि अलग हो गई थी। यानी जो पैक थी, जो कीला लगाया था, कील लगाई थी जिसके थ्रू बंदर को बांधा गया था, वो अपने सॉकेट से रेंच्ड हो गई, यानी उसको खींच लिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स, और मेरा स्कूल का ब्लेजर जो वहाँ लटका हुआ था उसके कई सारे श्रेड्स हो गए। श्रेड्स का मीन्स होता है पीसेज, यानी कि श्रेड मीन्स टॉर्न, पीसेज, TORN, टॉर्न, पीसेज, PIECES। तो यानी कि जो हमारा स्कूल ब्लेजर था उसके श्रेड बन गए थे, छोटे छोटे पीस बन गए थे, उनको कुतर दिया गया। किसके द्वारा? मंकी के द्वारा। वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, दादाजी आश्चर्यचकित थे कि व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, कि दादी क्या कहेंगी। लेकिन ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर को जरा सी भी चिंता नहीं हुई। तो आई वंडर्ड, जबकि यहाँ पर जो आई किसके लिए बताया मैंने? नरेटर के लिए, यानी कि जो चैप्टर का लेखक है, जिसने
इस चैप्टर को लिखा है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर आई राइटर है, मैं इस एक बार पहले भी बता चुका हूँ, अक्सर पूछ लिया जाता है ये। तो आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, मैं आश्चर्यचकित था कि दादी क्या कहेंगी, बट लेकिन ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटो परफॉर्मेंस, ऐसा लगा कि वो टोटो के इन कामों से बहुत ज़्यादा प्लीज थे, हैप्पी थे, खुश थे। ही इज क्लेवर सैड ग्रैंडफादर, दादी ने कहा कि वह चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, यदि उसको समय दिया जाता है तो मुझे विश्वास है कि जो तुम्हारे ब्लेजर के जो पीस हैं उनको वो टाइड करके, उनको जोड़कर एक रस्सी बना लेगा और उस रस्सी की सहायता से वो विंडो से बच के निकल जाएगा। तो ऐसा दादाजी बिलीव करते थे। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी उपस्थिति घर में अभी भी एक सीक्रेट थी। तो हिज किसके लिए आया है? मंकी के लिए। मंकी की जो उपस्थिति थी घर में वो अभी भी गुप्त थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन सर्वेंट्स क्वार्टर, टोटो को अब नौकर के क्वार्टर में एक बड़े से केज में, एक पिंजरे में रख दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। वेयर आ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर, जहाँ पर बहुत सारे दादाजी के पालतू जानवर बहुत ही सोशेबली, बहुत ही प्यार से, सामाजिक रूप से एक साथ रहते थे। आ टॉर्टॉइज, एक कछुआ, आ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक पेयर रैबिट का, टेम स्क्विरल, पालतू गिलहरी, फॉर अ वाइल, और कुछ समय तक माई पेट गोट, मेरी पालतू बकरी भी थी वहीं पर। बट लेकिन द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी ने अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जिनको अगले दिन देहरादून के लिए निकलना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन को लेने के लिए, इन सहारनपुर में, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। तो इसमें एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि दादाजी को अपनी पेंशन के लिए कहाँ जाना था। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो इसका आंसर होगा सहारनपुर। अपनी पेंशन को लेने के लिए दादाजी को सहारनपुर जाना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्यपूर्वक मैं इस यात्रा पर दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे इसके बारे में बतलाया। आ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए एक बड़ा सा कैनवास का किट बैग दिया गया। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, और उसके बॉटम में कुछ घास रख दी गई। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, जो उसका एक नया अबोर्ड मीन्स हाउस, रेजिडेंस बन गया। यानी कि जो ब्लैक कैनवास किट थी, कैनवास का जो एक बैग था, वो अब टोटो का एक नया घर बन गया। तो इसमें भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैनवास किट बैग दैट वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, तो क्या कलर था? ब्लैक कलर था। ठीक है। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को बंद कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप, तो वहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो भी अपने हाथों को उसके ओपनिंग से बाहर नहीं निकाल सका। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू वाइड हिज वे थ्रू, कैनवास बहुत मजबूत था कि दांतों से उसको काट के रास्ता नहीं बनाया जा सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द
इफेक्ट ऑफ मेकिंग बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। जब उसने प्रयास किया अपने बैग से निकलने का तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो बैग था वो रोल होने लगा। रोल मीन्स गोल गोल घूमने, फर्श पर घूमने लगा। और अकेजनली जंप इनटू द एयर, या अक्सर हवा में वो उछल जाता है। यानी टोटो बैग के अंदर था और जब भी वो वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करता तो बैग या तो फर्श पर गोल गोल घूमने लगता या फिर उसके अंदर जंप करने की वजह से बैग भी साथ में जंप करता हवा में। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ये एक प्रदर्शनी बन गई थी जिसने जो क्यूरियस जिज्ञासु लोग, देखने वालों की भीड़ थी देहरादून रेलवे स्टेशन पर, उनको अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो सहारनपुर तक उस बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। और जब दादाजी रेलवे के जो प्रवेश द्वार है या एंट्रेंस पर जब अपना टिकट दिखा रहे थे तब टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। टोटो ने अचानक से अपने हेड को बाहर निकाल लिया बैग से। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। और टिकट कलेक्टर पर वो दांत दिखाते हुए स्माइल देने लगा। तो एक वर्ड है यहाँ पर टर्नस्टाइल। ये क्या होता है? एक तरह सा इस तरीके से बने हुए होते हैं और यहाँ पर ये इधर बाउंड्री होती है, एंट्रेंस द्वार होता है। तो यहाँ से जब कोई व्यक्ति पर्सन निकलेगा तो एक बार में एक ही पर्सन यहाँ से निकल सकता है। तो टिकट चेक करने में आसानी रहती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर अक्सर ये टर्नस्टाइल बनाए जाते हैं, यानी लोगों को निकलने के लिए। जब यहाँ से कोई निकलेगा तो ये जो टर्न, जो ये सर्कल बना हुआ है, ये टर्न गोल गोल टर्न हो जाता है। तो आसानी से यहाँ पे 1 बाय 1 एक ही पर्सन निकलता है। तो और ग्रीन का मीन्स क्या होता है? दांत दिखाते हुए हंसना, यानी कि दांत दिखाना, स्माइल करना और दांत दिखाना। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक। बेचारा आदमी एकदम से शक पका गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड। लेकिन बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से, समझदारी पूर्वक और दादाजी के गुस्से की वजह से उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू। सर आपके पास एक डॉग है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। आपको इसके लिए भी पैसे देने होंगे। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। अब सब कुछ बेकार हो गया था, इसलिए दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाल लिया। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट। क्या व्यर्थ में उन्होंने कोशिश की थी कि मंकी डिड नॉट इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट। और व्यर्थ में ही दादाजी ने ये सिद्ध करने की कोशिश की। मीन्स दादाजी जो कहना चाह रहे थे उसका टीटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सब व्यर्थ था, वेन था। फिर भी उन्होंने कोशिश की। क्या किया? दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। मंकी जो है डॉग की तरह नहीं होता है। और इवन एज अ क्वाड्रप्ड, ना ही मंकी एक चौपाया, 4 पैरों वाला जानवर है। चौपाया उसे कहते हैं जैसे कि गोट, काव, ऑक्स, ऐसे जानवर जो अपने 4 पैरों पर चलते हैं। जबकि मंकी क्या करता है? अपने 2 पैरों पर भी चल सकता है। तो मंकी को क्वाड्रप्ड नहीं कहा गया है। तो दादाजी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मंकी जो है डॉग नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रप्ड नहीं है, चौपाया जानवर नहीं है। टोटो वाज क्लासीफाई आ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो को टिकट कलेक्टर के द्वारा क्लासीफाई किया गया एक डॉग के रूप में, उसको एक डॉग बताया गया। एंड 3 रुपीज वाज सम हैंडेड ओवर एज अ फेयर। और 3 रुपये का जो किराया था वो उनको देना था। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग। उसके बाद दादाजी अपनी तरफ गए। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अवर पेट टॉर्टोइज। और अपनी पॉकेट से अपना एक पालतू टॉर्टोइज निकाल लिया। तो देन ग्रैंडफादर जस्ट गेट हिज ओन बैग। ओन बैग मीन्स अपनी तरफ गए और अपनी पॉकेट में से एक पालतू कछुए को निकाला और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स।
मुझे इसका कितना किराया देना होगा, क्योंकि तुम तो सभी जानवरों का किराया लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टोइज, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स। टिकट कलेक्टर ने पास में आकर उस कछुए को देखा और प्रोड पुश करते हुए अपनी उंगलियों से गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्पेंट लुक। दादाजी की तरफ एक प्रसन्नपूर्वक विजयी मुस्कान देते हुए कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। कोई चार्ज नहीं, ये डॉग नहीं है। तो यहाँ पर ये पिक्चर है सहारनपुर स्टेशन की, जहाँ पर टिकट कलेक्टर दादाजी से टिकट चेक कर रहा है और डॉग के उन्होंने 3 रुपये लिए, जिसकी वजह से दादाजी नाराज भी हो गए। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को दादी जी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल, उसे अस्तबल में जहाँ पर हॉर्स को रखा जाता है एक आरामदायक जगह दे दी गई। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, वहाँ पर उसका एक साथी परिवार का डंकी नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, टोटो की पहली ही रात में इन द स्टेबल, अस्तबल में, ग्रैंडफादर पैड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, दादाजी उसको देखने गए कि क्या वो आराम से था। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, तो उन्होंने देखा नाना, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर नाना को देखा। विदाउट एपरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, जो उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी उसको नाना डंकी जो था वो पुल कर रहा था, खींच रहा था। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम बंडल ऑफ है, और जो घास का बंडल था उससे अपने सिर को जितना संभव हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लेप अक्रॉस हर हॉन्चेज, दादाजी ने उस डंकी के हॉन्च, डंकी के पीछे एक स्लेप लगाया, एक थप्पड़ लगाया। एंड सी जग्ड बैक, और वो एकदम से आगे बढ़ गया। ड्रैगिंग टोटो विद हर, अपने साथ टोटो को भी खींचते हुए ले गया। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, यानी कि डंकी के जो तेज मंकी जो था वो उसके लंबे कानों पर अपने तेज दांतों के द्वारा लटका हुआ था। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से जो डंकी जो था अपने आप को अपने हाल्टर से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। यानी हाल्टर जो डंकी को बांधने वाली रस्सी थी उससे डंकी बंधा हुआ था, और जब बंदर उसके अपने दांतों के साथ उसके लंबे कानों को पकड़कर झूल रहा था, जिसकी वजह से डंकी अपने आप को पीछे खींच रहा था। तो इस तरीके से जो मंकी है वो उसने डंकी को भी परेशान किया। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी नेवर बिकेम फ्रेंड्स, कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सके। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर, और कोल्ड विंटर में तो टोटो के लिए बहुत अच्छी दावत थी, यानी बहुत अच्छा अवसर था विंटर इवनिंग में। ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर इवनिंग के दौरान वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन टू हिम, एक बड़े कटोरे में गर्म पानी उसको दिया जाता दादी जी के द्वारा फॉर हिज बाथ, उसके नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hands, then gradually step into the bath, first one foot, then other, as he had seen me doing. तो he would cunningly, वह ही किसके लिए आया है? मंकी के लिए। बहुत ही चालाकी के साथ पानी के टेम्परेचर को चेक करता, पहले अपने हाथ से, उसके बाद धीरे धीरे एक कदम बाथ में रखता, उसके बाद फर्स्ट वन फुट देन अदर, पहले एक पैर उसके बाद फिर दूसरा, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था।
until he was into the water of his neck। और ऐसा वो तब तक करता, आगे बढ़ता जाता जब तक कि जो वाटर है उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता। उसके बाद वो बाथ का जो टब था या ये बड़ा सा लार्ज बाउल उसमें बैठ जाता और गर्दन तक उसकी पानी आ जाता। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स फॉर फीट। जब वो उसे कंफर्टेबल फील करता तो वह साबुन को अपने हाथों में लेता, अपने पैरों में, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपनी पूरी बॉडी को रब करता, मसलता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और जब पानी कोल्ड हो जाता तो वह बड़ी जल्दी से पानी से बाहर आ जाता और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किचन में जो आग जल रही है वहाँ पर अपने आप को सुखाने के लिए पहुँच जाता। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, यदि ऐसा करते हुए कोई उस पर हंसता है, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की जो फीलिंग है वो हर्ट होती हैं, टोटो को बुरा लगता। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो अपने नहाए ले जाने के लिए मना कर देता। ही वुड रिफ्यूज टू गो, वह जाने से मना कर देता, विद हिज बाथ, अपने नहाने के लिए। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉयलिंग हिमसेल्फ, एक दिन टोटो ने लगभग अपने आप को बॉयल ही कर लिया होता, उबाल लिया होता, अलाइव, जीवित उबाल लिया होता। आ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन फायर, एक बड़ी सी किचन में केटली आग पे चाय के पानी को उबालने के लिए रखी हुई थी। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो को कुछ और काम अच्छा ना लगते हुए डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उसके केतली के ढक्कन को हटा दिया। फाइंडिंग वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और देखा कि पानी जो है नहाने के लिए ही उतना ही गर्म है जितना नहाने के लिए होता है। ही गॉट इन, वो उसमें नीचे उतर गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और केतली के खुले हिस्से से उसने अपने सिर को बाहर निकाल लिया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ऐसा कुछ समय के लिए तो अच्छा रहा। अनटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ लिटिल, टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर निकाला। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और देखा कि बाहर तो बहुत ठंड है, कोल्ड है। सेट डाउन अगेन, दोबारा से केतली में बैठ गया, जबकि केतली का जो पानी था वो नीचे बॉयल हो रहा था, नीचे आग जल रही थी, उबल रहा था। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, लगातार वो होप करता रहा, जंप करता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे। अनटिल ग्रैंडमदर अराइव, जब तक कि दादी नहीं आ गई। एंड हॉल्ड हिम, और उसको बाहर निकाला। हाफ बॉइल्ड, आधा उबल गया था वो, आउट ऑफ द केटल, उसको केटली से आधा उबला हुआ बाहर निकाला। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto, यदि ब्रेन में कोई एक ऐसा हिस्सा है जो शैतानियों के लिए है तो ये वाला हिस्सा बहुत अच्छी तरीके से टोटो में बहुत ज़्यादा विकसित था। He was always tearing things to pieces, वो अक्सर चीज़ों को पीस में बदल देता, यानी कि ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, अक्सर वह चीज़ों को टीयर कर देता, फाड़ देता। व्हेनेवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब कभी मेरी कोई भी आंट उसके पास आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, तो वह पूरा प्रयास करता उनकी ड्रेस को पकड़ने का और टीयर अ होल इन इट, और उसमें फाड़ कर उसमें एक छेद करने का वह पूरा प्रयास करता, यानी पूरी कोशिश करता। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, लंच के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर, एक पुलाव की बड़ी सी डिश डाइनिंग टेबल के बीच में रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने रूम में प्रवेश किया और देखा कि टोटो राइस को स्टफिंग कर रहा था, मतलब पेट भर के खा रहा था।
माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू आ प्लेट एट हर। हम मेरी दादी जी उस पर चिल्लाईं और टोटो ने स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाईं। टोटो थ्रू आ प्लेट एट हर, टोटो ने एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंट उसकी तरफ भागी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और अपने चेहरे पर एक पानी के गिलास को पाया। मतलब टोटो ने एक वाटर का गिलास फेंक कर आंटी के ऊपर फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब दादाजी आए, टोटो ने पुलाव की डिश उठाई और विंडो के रास्ते से बाहर निकल गया, एग्जिट हो गया। He found him in the branches of jackfruit tree. उन्होंने उसको जैकफ्रूट कटहल के पेड़ पर डिश के साथ बैठे हुए देखा। स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश थी वो अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वह वहाँ पर पूरी दोपहर तक रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, राइस को धीरे धीरे खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग ए बिग ग्रेन, जब वो सुनिश्चित हो गया कि एक एक दाना उसने खा लिया है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और दादी जी को चिढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए, परेशान करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पर चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने इस डिश को, जो प्लेट थी, उसको पेड़ के नीचे फेंक दिया। चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब प्लेट 100 पीस में बदल गई, उसको देखकर वो चैटर्ड विद डिलाइट, बहुत ज़्यादा आनंद से खुश हुआ, यानी कि चैटर्ड करने लगा, नहीं आवाज़ें निकालने लगा खुशी से। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट, वास्तव में, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से टोटो एक ऐसा जानवर नहीं, पालतू जानवर नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लंबे समय तक रख सकते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड, यहाँ तक कि दादाजी ने भी अब ये महसूस कर लिया। वी वर नॉट वेल टू डू, हम ज़्यादा अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ, कर्टेंस एंड वॉलपेपर, और हम लगातार होने वाले लॉस को सहन नहीं कर सकते थे, जैसे डिश का हो, प्लेटों का, क्लॉथ या चादर या वॉलपेपर, ये सब का लॉस सहन नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, इसलिए दादाजी ने टांगा ड्राइवर को पाया, यानी ढूंढा, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस टोटो को उसको केवल 3 रुपये में बेच दिया। तो इस तरह से दादाजी ने 5 रुपीज़ में टोटो को ख़रीदा था और वापस टांगा ड्राइवर को ही 3 रुपये में बेच दिया। तो जैसा चैप्टर में स्टार्टिंग में पूछा गया था कि टोटो किस प्रकार का जानवर है, वो मिस्चीवियस है अथवा डोसाइल है। तो कैसा है, आप सबको पता चल गया है कि टोटो इज अ मिस्चीवियस मंकी, एक शरारती शैतान बंदर है। ओके, I hope you will all understand it well. Thank you. Have a nice day.